क्या हुआ? तो आज हम आप लोगों को बताएंगे डिग्री। क्या बताएंगे? डिग्री। ये डिग्री का हिंदी होता है अवस्था, ये एडजेक्टिव का पार्ट होता है। कोई दिक्कत है ना? एडजेक्टिव का नॉलेज आप लोगों को रहना अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें काम आने वाला है। तो एडजेक्टिव कहते किसको होगा? तो मैंने पढ़ा डिफिनेशन, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव इज अ that qualify noun or pronoun good, handsome, beautiful, it is। देखिए, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, विशेषण एक शब्द होता है दैट जो क्वालिफाई विशेषता बताता है नॉन और प्रोनाउन, एक संज्ञा या एक सर्वनाम का, एक संज्ञा या एक सर्वनाम का, जो एक संज्ञा और एक या एक सर्वनाम का विशेषता बतला दे उसे विशेषण कहा जाता है। एग्जांपल गुड, जैसे मैं बोलूंगा आई एम गुड बॉय, आई एम गुड बॉय, तो आई सर्वनाम हुआ। मेरे अंदर क्या विशेषता है कि मैं अच्छा हूँ। तो आई का विशेषता गुड बता रहा ना, तो क्या हुआ? विशेषण। अब बोलूंगा आई एम हैंडसम बॉय, आई सर्वनाम हुआ। अब हैंडसम क्या विशेषता है? हम कहते हैं समझ में आ रहा ना? हैंडसम हो गया विशेषण। ब्यूटीफुल ना, माय सिस्टर इज ब्यूटीफुल, मेरी बहन सुंदर है। तो मेरी बहन क्या है? सुंदर। तो मेरी बहन की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर। ब्यूटीफुल बता रहा ना, ब्यूटीफुल विशेषण हो गया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? चलिए ध्यान सुनो। तो 3 प्रकार का होता है। कौन नहीं सर यहाँ ले क्या लग रहा है? नाम तुमको मिलना चाहिए। नाम मिलेगा। ये बात करो किसी पे, ये वीडियो खराब कर रहा था किसी। यही कर। आप यहाँ बैठे खराब जरूर कर दोगी।
बाबू ध्यान से, डिग्री का हिंदी होता है अवस्था। अब ये डिग्री एडजेक्टिव का पार्ट होता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। दिख रहा है प्रकाश? दिख रहा है? हाँ? आप यही सुनाइए। अब दिख रहा है? हाँ? हाँ। तो डिग्री का हिंदी क्या होता है? अवस्था। क्या होता है? अवस्था। तो ये एडजेक्टिव का पार्ट होता है ना। तो एडजेक्टिव जानना बहुत जरूरी है बाबू, क्योंकि एडजेक्टिव जानोगे तभी इसे व्यक्त कर पाओगे आप। तो एडजेक्टिव क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, विशेषण एक शब्द है, दैट जो क्वालिफाई विशेषता बतलाता है, ए नाउन और अ प्रोनाउन, एक संज्ञा और एक सर्वनाम का। एग्जांपल, गुड, हैंडसम और ब्यूटीफुल। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतला दे उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे मैं बोलूंगा राम इज टॉल बॉय, तो राम के अंदर क्या विशेषता है भाई? कि वो टॉल है, यानी कि लंबा है। कोई दिक्कत है क्या? मैं बोलूंगा आई एम हैंडसम बॉय, मैं सुंदर लड़का हूँ, तो हमारे अंदर क्या विशेषता है? सुंदर। हैंडसम, हैंडसम क्या हुआ? विशेषण। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है क्या? पूरा कर गया बाबू, बैटर ऑन कर दो। कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? ये 3 प्रकार के होते हैं। डिग्री कितने प्रकार के? 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3। कितने? 3। पॉजिटिव डिग्री क्या चीज? पॉजिटिव डिग्री। सेकंड कंपैरेटिव डिग्री क्या चीज? कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड सुपरलेटिव डिग्री क्या चीज? सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का हिंदी होता है मूलावस्था। क्या होता है बाबू? मूलावस्था। कंपैरेटिव डिग्री का हिंदी होता है उत्तरावस्था। क्या होता है? उत्तरावस्था। और सुपरलेटिव डिग्री का हिंदी होता है उत्तमावस्था। क्या होता है? उत्तमावस्था। तो देखिए, मूलावस्था किसको कहते हैं? जिससे साधारण गुणों का भाव व्यक्त हो जाए ना, उसे मूलावस्था कहा जाता है। दैट मींस आप ऐसे समझो कि एडजेक्टिव ही मूलावस्था होता है। इसका पहचान जानने के लिए ना, पॉजिटिव डिग्री जो है, इसका पहचान जानने के लिए आपको एक रूल याद करना पड़ेगा। दोनों साइड बॉडीगार्ड के रूप में एज होगा। क्या होगा? एज। क्या होगा? एज। मतलब कि आप कह सकते हो कि एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, ये समझेंगे पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है ना? इसमें क्या होगा? 2 रूल याद करना पड़ेगा। चाहे तो एडजेक्टिव में ई आर देन होगा लगा हुआ, चाहे तो मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन प्रयोग हुआ होगा, तो समझना का चीज है? कंपैरेटिव डिग्री। थर्ड में अगर एडजेक्टिव में द यूज हुआ होगा प्लस एडजेक्टिव और प्लस ईएसटी, तो समझना का चाहिए हो? सुपरलेटिव। ध्यान से समझना, यदि एडजेक्टिव का पहले द फिर प्लस एडजेक्टिव प्लस ईएसटी लगा हो तो समझना कौन डिग्री है? सुपरलेटिव। कौन डिग्री है? सुपरलेटिव। ध्यान सुनिए, डिग्री एडजेक्टिव का पार्ट होता है। अवस्था जिसे कहा जाता है बाबू, डिग्री का हिंदी क्या होता है? अवस्था। ये 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का हिंदी होता है मूलावस्था, कंपैरेटिव डिग्री का हिंदी होता है उत्तरावस्था और सुपरलेटिव डिग्री का हिंदी होता है उत्तमावस्था। दैट मींस जिससे साधारण गुण, दैट मींस एडजेक्टिव के बाईं ओर भी एज, दाईं ओर भी एज, तो समझना क्या चाहिए? वो पॉजिटिव डिग्री। बॉडीगार्ड के रूप में बाईं भी एज और दाईं भी एज। एडजेक्टिव उसे कहा जाता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतला दे, उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। अगर बाएं साइड भी एज और दाएं साइड भी एज, तो समझना का चाहिए पॉजिटिव। क्या बाबू? पॉजिटिव। तो लिख सकते हो जिससे साधारण गुणों का भाव व्यक्त होता है ना, मूलावस्था, उसे मूलावस्था कहते हैं। जैसे एडजेक्टिव के बाईं ओर भी एज और दाईं ओर भी एज। एनी प्रॉब्लम? सेकंड है आपका कंपैरेटिव डिग्री। क्या हुआ? कंपैरेटिव डिग्री, जिसका हिंदी होता है उत्तरावस्था। क्या होता है? उत्तरावस्था। यदि एडजेक्टिव के पूंछ में
पोछिया में, एडजेक्टिव के पोछिया में। दैट मीन्स एडजेक्टिव के लास्ट में ER देन लगाओ। क्या लगाओ? ER। नहीं तो यदि एडजेक्टिव एक से अधिक खंड का हो, अब कहोगे सर एक खंड और एक से अधिक खंड हमको समझ में नहीं आता है। वन सिलेबल एंड मोर देन वन सिलेबल, एक खंड और एक से अधिक खंड हमको समझ में आता है, हमको समझाइए। बाबू वन सिलेबल से कहा जाता है जिस एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन, जिस एडजेक्टिव का उच्चारण हमारे मुख से एक ही बार में हो जाए, एक ही बार में हो जाए, उसे वन सिलेबल कहा जाता है। वन सिलेबल कहा जाता है। वन सिलेबल कहा जाता है। दैट मीन्स एक खंड कहा जाता है। कौन खंड कहेंगे? एक खंड। समझेंगे कि वो एक ही खंड का है। जैसे देखो गुड, क्या गुड, टल, क्या टल, बिग, क्या बिग, स्मॉल, क्या स्मॉल। हो जा रहा कि नहीं? एक बार उच्चारण हो रहा ना। अब वह बोलेंगे ब्यूटीफुल, क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल। एक बार उच्चारण हो गया? ब्यूटी तब फुल, यानी कि मोर देन वन सिलेबल है। क्या है? मोर देन मोर देन वन सिलेबल। जैसे हैंडसम, क्या है? हैंडसम, हैंड तम सम, हैंड तम सम। तो जिसका उच्चारण करते समय मुंह ऐंठा जाए, एक से अधिक टाइम लगे मेरे मुंह को, तो समझेंगे कि वो मोर देन वन सिलेबल है। दैट मींस एक से अधिक खंड है। ये बेकार के लॉजिक है कि 5 गो से ज्यादा वर्ड मीनिंग रहेगा तो समझना, लेटर रहेगा एक वर्ड मीनिंग समझना कि एक से अधिक खंड है। इसका बकवास चीज है। जिसके उच्चारण रखना, टल टल याद लगा देना, क्योंकि एक ही बार में उच्चारण ना रहा है। बिग, टल, बिग, स्मॉल, हैंडसम, हैंडसम सम, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फुल, ऐसे समझ रहा है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, एक ही बार में उच्चारण हो रहा है। तो मोर देन वन सिलेबल का मतलब कि जिसका उच्चारण एक से अधिक बार में हो तो उसको एक से अधिक खंड कहेंगे। कौन खंड कहेंगे? एक से अधिक खंड। और जिसका उच्चारण एक ही बार में हो जाए उसको हम एक ही खंड कहेंगे। क्या कहेंगे? एक ही खंड। नहीं समझ आ रहा है? तो कंपैरेटिव डिग्री पहचानने का रूल दो है। अगर एडजेक्टिव एक खंड हो तो पोछिया में ER देन लगा रहेगा तो समझना काची है वो कंपैरेटिव। अगर एक से अधिक खंड का हो तो मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन लगा रहेगा तो समझना काची है कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव में आइए। सुपरलेटिव डिग्री को हिंदी में उत्तमावस्था कहा जाता है। उत्तम, सर्वोत्तम, है ना? जिससे सर्वश्रेष्ठ गुणों का भाव व्यक्त हो जाना उसे उत्तमावस्था कहा जाता है। जैसे इसका पहचानने का रूल क्या है भैया? तो एडजेक्टिव के पहले द लगा रहेगा। सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले क्या लगा रहेगा? क्या क्या लगा रहेगा? अब एडजेक्टिव में EST लगा रहेगा। क्या लगा? EST। एडजेक्टिव के पोछिया में EST और शुरू में THE यानी द लगा रहे तो समझेंगे सुपरलेटिव डिग्री है। अगर वन सिलेबल का एडजेक्टिव है तब, और मोर देन वन सिलेबल रहेगा तो मोस्ट प्लस एडजेक्टिव लगा रहता है तो समझ जाएंगे कि ये सुपरलेटिव डिग्री ही है। ये समझ आया? आया सबको? यस। एनी प्रॉब्लम? नो। उतार लीजिए। बीच से बंद करो, बीच से बंद करो। अरे चालू करो।